पूरी दुनिया में देखें आप, मशरिक से लेकर मगरिब तक, जुनूब से लेकर शिमाल तक, दुनिया के जिस खित्ते, जिस हिस्से, जिस जहत में आप देखेंगे, पूरी दुनिया का आज माहौल ये है, तहरीकों के जरिए, मंसूबों के जरिए, प्लानिंग के जरिए, लिटरेचर और किताबों के जरिए, मंसूबाबंदी के जरिए, गिरोहबंदी के जरिए, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में आज इस्लाम के खिलाफ साजिशें रची जा रही है, पूरी दुनिया में। मगर एक हैरत की बात सुने आप, लोग इस्लाम की जितनी मुखालफत कर रहे हैं, इस्लाम उतना ही बढ़ता चला जा रहा है। जोर से बोलो, सिर्फ 5 मिनट तुम बोलो जोर से, फिर उसके बाद मैं बोलूंगा इंशाअल्लाह। बोलो, झूम के बोलो। जितनी मुखालफत हो रही है दुनिया में, भैया तुम नहीं बैठोगे क्या? बहुत मेहनती जवान है हमारा ये, अल्लाह उम्र में बरकत दे। पूरी दुनिया में जितनी मुखालफत हो रही है, कुरान की मुखालफत, मस्जिदों की मुखालफत, मदरसों की मुखालफत, खानकाहों की मुखालफत, उलमाए अहले सुन्नत की मुखालफत, इस दीन इस्लाम की मुखालफत, खुदा का शुक्र है इस्लाम उतना ही बढ़ता चला जा रहा है। 2015 से लेके 25 तक, 24 तक कोई सर्वे नहीं हुआ था दुनिया में। 2025 के 6ठे महीने में एक सर्वे हुआ है पूरी दुनिया का। सर्वे क्या हुआ है? जिसमें पढ़े लिखे दानिशमंद इकट्ठा किए गए, पूरी दुनिया के अंदर ये रिसर्च करो कौन सा मजहब ज्यादा बढ़ा है दुनिया में, किस मजहब ने ज्यादा तरक्की की है दुनिया में। यानी 2025 के 6ठे महीने से सर्वे शुरू हुआ है दुनिया का, और 2025 के दिसंबर की 25 तारीख तक सर्वे हुआ, और 25 तारीख को जब क्लियर रिपोर्ट आई तो पूरी दुनिया के सामने सर पे हाथ रख के लोग खड़े हो गए। हैरत इस बात की है, कहा क्या हुआ, कहा कैसे बताएं, हमें तो कहते हुए भी शर्म आ रही है, इसलिए कि जिन्होंने सर्वे किया था वो हाफिज जी नहीं थे, वो कारी साहब नहीं थे, वो मौलाना साहब नहीं थे, वो मुफ्ती साहब नहीं थे, वो सैयद साहब नहीं थे, वो पीर साहब नहीं थे। जिन्होंने सर्वे किया था वो सब के सब गैर मुस्लिम थे, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग। सर्वे जब मुकम्मल हुआ तो उन लोगों का कहना है, हमने अपने माथे की आंखों से देखा है कि 2015 से लेके 2025 तक पूरी दुनिया के अंदर जिस मजहब ने ज्यादा तरक्की की है उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम। फिर बारिश आ गई है, अब की बार जोरदार है। हजरत बोलिए बोलिए। अब बैठ जाए तो बैठे, थोड़ी देर बैठी, आप सुन ले थोड़ी देर, हो सकता है कि फिर रुक जाए बारिश और उस रब का करम हो जाए। बोले सुभान अल्लाह, झूम के बोले चाहिए मत, चाहिए मत, इधर उधर खड़े हो जाइए, इधर उधर खड़े हो जाइए, चाहिए मत, आप जाने की कोशिश न करें। यही है जिसको जहां जगह मिले वहीं खड़े हो जाए, फिर रुकेगी बारिश, फिर आइएगा। बोलिए सुभान अल्लाह। मैं भी खड़ा हो जाता हूँ, हजरत कल को भी तकरीर करनी है, दलदाओ माइक भैया, माइक निकाल, माइक दे दो हजरत, माइक दे दो, माइक निकाल लो, माइक। सुनिए, खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए, जिसको जहां जगह मिले वहीं खड़े हो जाओ। अच्छा सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। अरे ये समझ लो कि आज का जलसा जुलूस है, जुलूस। हो जाओ खड़े, सुभान अल्लाह बोलेंगे आप, चारों तरफ से बोलो सुभान अल्लाह। तो पूरी दुनिया का सर्वे हुआ और उस सर्वे की फाइनल रिपोर्ट ये आई कि पूरी दुनिया के अंदर जिस मजहब ने ज्यादा तरक्की की है उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। अब आपको देखना यह है, क्या इस्लाम आपकी वजह से तरक्की किया है? क्या इस्लाम आपकी वजह से करा है? क्या इस्लाम को जो उरूज मिला है वो मुसलमानों की वजह से मिला है? नहीं नहीं, मैं चीज को
इस मिंबर से अल्लाह के वली के सामने जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि आज जो इस्लाम को उरूज मिला है वो तुम्हारी वजह से नहीं मिला, इस कौम की वजह से नहीं मिला। इस कौम ने आज तक इस्लाम को नुकसान दिया है, इसलिए कि झूठे तुम हो, चोर तुम हो, शराबी तुम हो, ताकाज़नी करने वाले तुम हो, दगाबाज तुम हो। कौन सी ऐसी महफिल है जहाँ आज मुसलमान नहीं मिलता? झूठ बोलता देखो तो मुसलमान, चोरी करता देखो तो मुसलमान, शराब पीता देखो तो मुसलमान, जिना के अड्डों पर देखो तो मुसलमान, शराब की हड्डी पर देखो तो मुसलमान, किसी की इज्जत को लूटता देखो तो मुसलमान, सूद लेता देखो तो मुसलमान, ब्याज लेता देखो तो मुसलमान, हराम खाता देखो तो मुसलमान, हराम कमाता देखो तो मुसलमान, किसी का दिल तोड़ता देखो तो मुसलमान। तो मज़हब इस्लाम को उरूज तेरी वजह से नहीं मिला। अगर इस्लाम को उरूज मिला है तो उस पैगंबर की वजह से मिला है जिसको विसाल किए हुए भी 1500 साल हो गए, मगर आज भी पूरे मक्के की दीवारें पूरी दुनिया को ये पैगाम दे रही है कि अगर दुनिया का सबसे अच्छा और दिल का शराब बल्कि कोई दुनिया में आया है तो अब्दुल्लाह का बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। पूरी दुनिया जान रही है इस चीज को, जिसके चलने से इस्लाम को फायदा हुआ, जिसके उठने से इस्लाम को फायदा हुआ, जिसके खाने से इस्लाम को फायदा हुआ। तुम घर से निकलो तो इस्लाम को नुकसान होता है, और नबी घर से निकलते हैं तो इस्लाम को फायदा होता है। और फिर कैसा फायदा? तुझे अपने बाप की खबर नहीं कि तेरा बाप कहाँ। मौलाना साहब, मौलाना इमाम साहब, तवज्जो थोड़ी देर, अब मुझे तवज्जो दें। माहौल तो आप देख ही रहे हैं। सुभान अल्लाह बोलेंगे आप, चारों तरफ से बोले सुभान अल्लाह। देखे आप घर से निकलते हैं तो अपने काम के लिए निकलते, सिवाय नुकसान के दूसरा काम। ना तुझे बाप की परवाह, ना तुझे माँ की परवाह, ना तुझे भाई की परवाह, ना रिश्तेदार की परवाह, ना तुझे पड़ोसी की परवाह, ना खानदान की परवाह। अरे और तो और तुम्हें अपने मस्जिदों के इमामों तक की परवाह नहीं, तबाह करके रख दिया और बर्बाद कर दिया तुमने। 6 महीने और साल नहीं होता और तुम इमामों को निकाल के बाहर कर देते हो। क्या शान थी मेरे रसूल की? निकल के जा रहे हैं मक्के की गलियों में, एक शख्स पर नजर पड़ी, काले रंग का फटा हुआ कुर्ता पहन के एक आदमी टूटी दीवार से सल लगाए रो रहा। तुम्हारे मेरे रसूल पहुंच गए और उस रोते हुए के कांधे पे हाथ रख दिया। सच कहा था बरेली के मुजद्दिद ने, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। हाथ रखा मेरे रसूल ने, हाथ रखकर कहा क्यों रो रहे हो? गरीब ने आंसू साफ करके कहा कौन है आप? नबी बोले ये मत पूछो कि मैं कौन हूँ, ये बताओ कि तुम क्यों रो रहे हो? देहाती बोला मैं मक्के का नहीं, मैं देहात का रहने वाला हूँ, 3 दिन से मक्के में रो रहा हूँ। किसी ने मेरे रोने की वजह नहीं पूछी। इतनी बड़ी आबादी में कोई ऐसा इंसान नहीं जो मुझ गरीब के रोने की वजह पूछ ले। इतना सुनकर नबी बोले बात बता। कहने लगा घर पर 3 दिन से चूल्हा नहीं जला, मेरी बीवी बीमार है भूख की वजह से, मेरी बेटी बीमार है भूख की वजह से, मैं भी बीमार हूँ भूख की वजह से। कहा हुआ क्या? कहा मक्के का एक बहुत बड़ा आदमी है जिसको मक्के वाले अबल हकम यानी अबू जहल कहते हैं, मैं उसके यहाँ मजदूरी करता था। आज मैं मजदूरी का पैसा लेने जाता हूँ, वो मेरे सीने पर ठोकर मारता है, वो मुझे जलील करके घर से निकाल देता है। 3 दिन हो गए मुझे मक्के में रोते हुए। कोई ऐसा नहीं जो मेरे रोने की वजह पूछ ले। खुदा की कसम कौन है मेरा नबी? जरा देखे तो सही। और कौन है अबू जहल जिसकी तलवार नबी को नुकसान देने के लिए 24 घंटा मैदान से बाहर रहती थी, मगर अपनी जान की परवाह किए बगैर तुम्हारे मेरे रसूल ने हाथ पकड़ लिया गरीब का और हाथ पकड़ के कहा चल मेरे साथ। जिसका हक कोई नहीं दिलाता उसका हक दिलाने के लिए अल्लाह ने जमीन पर मुझे भेजा है। अल्लाह अल्लाह इतना सुनना था, खुदा की कसम कुर्बान चाहिए। तुम्हारे मेरे रसूल ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के लेके चल दिए मुस्तफा। तुमने ये मिजाज बनाया कि तुम किसी गरीब का साथ दो, तुमने ये मिजाज बनाया तुम किसी फकीर का साथ दो, तुमने ये मिजाज बनाया कि तुम किसी भटके हुए का साथ दो। तुमको तो अगर ताकत
मिली भी है, जबान मिली भी है, ओहदा मिला भी है, अगर तुम्हें नेतागर्दी मिली भी है तो तुमने सिर्फ गुंडों का साथ दिया, तुमने सिर्फ लुच्चों का साथ दिया, तुमने सिर्फ दलालों का साथ दिया, तुमने सिर्फ बदमाशों का साथ दिया। कौन देता है गरीबों का साथ, कौन देता है फकीरों का साथ, कौन देता है मिस्किनों का साथ, कौन देता है रोते हुओं का साथ? अगर ताकत खुदा ने दी है तो दुनिया के अंदर किसी का दिल तोड़ के मत मारो, अगर कीला है तो किसी गरीब का दिल जोड़ के मर जाओ। मुस्तफा कहते हैं जब कयामत का दिन होगा दुनिया जन्नत तलाश करेगी और मेरी शफाअत गरीबों का दिल जोड़ने वालों को तलाश करेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हबीबे देवा बोल मसलके आला हज़रत, मज़हबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पैगंबरे आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ पकड़ लिया गरीब का और हाथ पकड़ कर नबी क्या बोले, चल मेरे साथ। जिसका हक कोई नहीं दिलाता उसका हक दिलाने के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा है। खुदा की कसम इतना सुनना था। पैगंबरे आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के चल दिए है गरीब का, रोता जा रहा है गरीब। कहाँ पूछे? दुश्मन की चौखट पर जाके दस्तक दी, दरवाजा खुला। अबू जहल की बहन आके बोली, कौन है आप? मेरे नबी बोले जाके भाई से कहते मैं इस गरीब का तेरे भाई से हक दिलाने आया। जोर से बोलो, जोर से। हक दिलाने आया हूँ। बहन ने जाकर कहा भाई उठो। कहा क्यों? कहा दरवाजों पे कोई हसीन आया है, ऐसा हसीन मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। अबू जहल ने झांक कर देखा तो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे मेरे रसूल खड़े थे। पैगंबरे आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं, गर्दन झुकाए। आका अबू जहल ने कहा किस लिए आए हैं? कहा मैं गरीब का हक दिलाने आया हूँ। तुम मक्के में बड़े बनना चाहते हो, हाकिम बनना चाहते हो, बादशाह बनना चाहते हो। कान खोल कर सुन। किससे कह रहे नबी? अबू जहल से। कहा बड़ा बनने के लिए किसी का हक नहीं मारा जाता, बड़ा बनने के लिए किसी को दबाया नहीं जाता, बड़ा बनने के लिए किसी का गला नहीं दबाया जाता, बल्कि बड़ा बनने के लिए भूखों को खाना खिलाया जाता है, प्यासों को पानी पिलाया जाता है, नंगों को कपड़ा पहनाया जाता है, भटको हुओं का हाथ पकड़ के उनके दरवाजों तक पहुंचाया जाता है, गरीबों को साथ दिया जाता है। तुम कैसे बड़े बनना चाहते हो जो मजदूरों की मजदूरी तक नहीं देते? शर्म आ गई, गैरत आ गई। नबी का चेहरा देखा, अंदर गया, जितना माल था गरीब का कुर्ते में लाया, ज्यादा करके दे दिया। नबी हाथ पकड़ के चल दिए। गरीब कभी कुर्ता देखता, कभी नबी का चेहरा देखता, कभी कुर्ता देखता, नबी का चेहरा देखता। मंजिल पे आने से पहले गरीब बोला मेरा रास्ता ये है, मुझे अपने घर जाना है। नबी हाथ छोड़ के बोले जाओ, मगर एक चीज याद रखना। कहा क्या? कहा ये जो माल लेके जा रहे हो ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, जब जरूरत पड़े तुम भी इधर ही आ जाना और फिर से मेरे पास आकर ले जाना। गरीब बोला ये तो बता दो आप हैं कौन? तुम नहीं बोलोगे, तुम नहीं बोलोगे जोर से। कहा ये बताओ आप हैं कौन? इतना जब कहा तो नबी बोले मुझसे मत पूछो कि मैं कौन हूँ, बस मुझे तलाश कर। गरीब चालाक आदमी था। कहा तलाश तो जब करूंगा, मुझे आप अपना नाम तो बता दें। आपका नाम क्या है? कौन है आप? कहाँ रहते हैं आप? गर्दन झुका कर नबी बोले तो फिर सुन, मेरा ही नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना सुनना था। कुर्ते का दामन नबी के कदमों में डाल दिया, सारा पैसा नबी के कदमों में डाला, माल डाला, डाल के बोला बच्चों को बाद में देखूंगा, पहले कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दीजिए। खुदा की कसम नबी ने सीने लगाया, सर चूमा, उसको मुसलमान बना के सर चूमा, सीने लगाया। उसके बाद नबी बोले क्या बात पसंद आ गई जो एकदम मुसलमान बन गए? कहने लगा सिर्फ एक चीज ने मेरे दिल पर असर किया और मुसलमान बना दिया। कहा सिर्फ ये कि जब आपका अखलाक इतना अच्छा है तो फिर आपका लाया हुआ इस्लाम कितना अच्छा होगा। खुदा की कसम 1500 साल हो गए, दुनिया
दुनिया मिलकर कोशिश कर रही है, खुदा की कसम मगर इस्लाम मिटने का नाम नहीं ले रहा। लोग चाह रहे हैं कि मौलवी कम हो जाए, हर साल मदरसों से लाखों मौलवी निकलते हैं। लोग चाहते हैं मदरसे कम हो जाए, हर साल हजारों मदरसे बनकर तैयार होते हैं। लोग चाहते हैं मस्जिदें खत्म हो जाए, हर साल हजारों मस्जिदें बनकर तैयार होती हैं। लोग चाहे इस्लाम कम पड़ जाए, हर साल इस्लाम बढ़ता चला जा रहा है। लोग चाहते जलसे हो जाए, जलसे बारिशों में भी कम होने का नाम नहीं लेते हैं। इसलिए ये मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, होता है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। पूरी दुनिया देख रही है, इस्लाम को कभी घाटा नहीं होगा। इस्लाम को तो बढ़ना है, इस्लाम को तो आगे जाना है, इस्लाम को तो तरक्की करना है, इस्लाम को तो उरूज हासिल करना है। कोई तो नहीं कर सकता इस्लाम को कि कम कर दे, ना कैसे कर सकता। हाँ एक चीज है, इस्लाम को अगर तुम चाहते हो कि फायदा हो तो तुम 5 वक्त नमाजी बनो। जोर से बोलो, बेशक बेशक सुभान अल्लाह, नमाजी बनो। और दूसरी चीज एक और, जिस दिन नमाजी बन जाओ उसी दिन हलाल खाना शुरू कर दो। नमाज के साथ साथ जिस दिन तुम हलाल खाना शुरू कर दोगे, किसी की हिम्मत नहीं है जो तुम्हारी इज्जतों पे उंगली उठा सके। तुमने आज तक अपना लिबास देखा, तुमने आज तक अपना मकान देखा, तुमने आज तक सिर्फ अपने ओहदे देखे। तुमने कभी ये देखा कि मेरा बेटा कहां से कमा कर आता? तुमने ये देखा तुम्हारे घर में कमाई कहां से आती है? तुमने ये देखा कि ये जो माल आ रहा घर में ये कहां से इकट्ठा हो रहा? क्यों नहीं देखते? फिर कहते हो सर हमारा बेटा हमसे अलग जा रहा, हमारी बेटी हमसे अलग जा रही है। ना मेरे दोस्त, हराम खाने से बचो, हलाल खाना शुरू करो, 5 वक्त नमाजी बनो। जिस दिन नमाजी बन गए और तुम हलाल खाना शुरू कर दिए और अपने रसूल की मोहब्बत की माला जिस दिन तुमने अपने गले में डाल दी, उस दिन देखना सारी दुनिया भी मिलकर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज तक जो कौम मुस्लिम ने तरक्की की थी वो सिर्फ इसलिए की थी वो कौम मेरे नबी की इत्तिबा और फरमा बरदारी करने वाली थी। तुम क्यों बस्ती की तरफ गए? तुम क्यों तबाह हो बर्बाद हुए? जानते हो उसकी वजह क्या है? तुमने माल को फोकियत दी, तुमने दौलत को फोकियत दी, तुमने शोहरत को फोकियत दी। वरना 1000 साल तक हुकूमत तुमने की थी हिंदुस्तान में। और जानते हो कब लंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान मिलकर के 4 मुल्क जब एक जगह थे तो हुकूमत मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम कर रहा था। आज लंका अलग, बांग्लादेश अलग, पाकिस्तान अलग, खाली हिंदुस्तान। और इस हिंदुस्तान में तुम्हारी हैसियत क्या है? मुझसे कहीं ज्यादा तुम लोग जानते हो। कहां नहीं मारे जा रहे हो, कहां ना पीटे जा रहे हो, कहां ना जलील किए जा रहे हो, कहां ना रुस्वा किए जा रहे हो। हर जगह तुम्हारी मोब लिंचिंग हो रही है, हर जगह तुम्हें जलील किया जा रहा है। क्यों हो रहा तुम्हारे साथ ऐसा? जानते हो सिर्फ एक वजह है, और वो वजह यह है कि तुमने अपने नबी का तरीका छोड़ दिया, तुमने इस्लाम का रास्ता फरामोश कर दिया, तुमने अपने नबी की मोहब्बत पर से पुष्ट डाल दी। फिर कह रहे हो अरे मौलाना साहब बात समझ में नहीं आ रही, हुकूमत हमारे खिलाफ है। हुकूमत तेरे खिलाफ नहीं है बल्कि तू खुद अपने खिलाफ है। कुरान उठाना, कुरान कहता है मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। तुम पर जो ये मुसीबतें आ रही हैं ये सब तुम्हारे हाथों के करतूत है। ना झूठे होते, ना मुश्किलें आती, ना हराम खाते, ना मुश्किलें आती, ना बेनमाजी होते, ना मुश्किलें आती, ना दूसरों पर जुल्म करते, ना मुश्किलें आती, ना नबी की सुन्नतें छोड़ते, ना मुश्किलें आती। तुमने नबी की सुन्नतें छोड़ी, मुश्किलें तुम पर आना शुरू हो गई। जब तक तुम नबी के आशिक थे तो तुम्हारी इज्जतों के हाल क्या थे? सुभान अल्लाह बोलो, मैं सुनाता हूँ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे रसूल के एक सहाबी हैं,
सारी जिंदगी गरीबी में गुजारी, सारी जिंदगी, मगर नबी के पास आके कभी ये नहीं कहा आका मेरे लिए मालदारी की दुआ कर दो। सारी जिंदगी गरीब। नबी का विसाल हो गया, अबू बकर का जमाना आया, 2.25 साल तक उन्होंने खिलाफत की। अबू बकर से भी नहीं कहा मेरे लिए मालदारी की दुआ कर दो। उमर फारूक आजम का जमाना आया, हजरत उमर के बीच में तख्त पर हजारों लोग बैठे हैं सामने, हजरत उमर से भी नहीं कहा दुआ कर दो कि मैं मालदार हो जाऊं। एक दिन उमर की नजर पड़ी, फटा हुआ कुर्ता पहने बैठे थे सामने, हजरत उमर ने उठाया, उठाकर कहा कोई तलब है? जुमला देखे, कोई तलब है? आंख से आंसू निकले, कहा एक ही तलब है। कहा क्या? कहा जितनी जल्दी हो मैं अपने नबी के करीब चला जाऊं। वाह माशाअल्लाह। उमर की आंख में आंसू आ गए, करीब किया और करीब करके क्या बोले, अंदर गए, चाबियां उठाई और हजरत उमर ने लाके इनके कुर्ते के दामन में डाल दी। इस गुलाम का नाम है हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान। जैसे ही चाबियां डाली, चाबियां हाथ में लेके बोले उमर ये क्या है? कहा लो लो हुज़ैफा, हमने तुम्हें नबी के जमाने में भी गरीब देखा, अबू बकर के जमाने में भी गरीब देखा, आज भी तुम्हें गरीब देख रहे हैं, मगर आज तुम्हें एक इनाम देता हूँ। कहा क्या? कहा लो ये चाबियां पकड़ो, हमने तुम्हें ईरान की गवर्नरी दे दी, ईरान की बादशाहत दे दी। कोई मामूली बात नहीं है, छोटे से ओहदे के लिए तुम एक दूसरे का मर्डर कर देते हो, भाइयों को मार देते हो। लाखों सलाम हो मेरे रसूल के इस गुलाम पर। चाबियां जब हाथ में आई, लो ईरान की बादशाहत है ये। इतना सुनकर हुज़ैफा इब्ने यमान बोले उमर इस बादशाहत को करने के लिए मुझे ईरान जाना पड़ेगा। कहा हाँ। वहीं रहना पड़ेगा। कहा हाँ। कहा मदीना छोड़ना पड़ेगा। कहा बिल्कुल। चाबियां उठाई, उमर के दामन पे डाल दी और डाल के बोले उमर जरा पकड़ तो ये चाबियां। कहा क्यों? कहा ईरान की गवर्नरी तुझे मुबारक हो और मुस्तफा के कदमों की फकीरी मुझे मुबारक। वाह 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 माशाअल्लाह। बादशाहत नहीं करना चाहता जिस बादशाहत के लिए मुझे रसूल का रोजा छोड़ना पड़े। उमर की आंख में आंसू आ गए, सर चूम कर कहा हुज़ैफा मैंने जो फैसला किया है अपनी मर्जी से नहीं किया, मेरे फैसलों में नबी का इशारा होता है। चाबी हाथ में पकड़ी, फिर चल दिए हुकूमत के लिए। जैसे ही निकल के चले हैं तो कहा पहुंचे ईरान। हजारों लोगों ने इस्तकबाल किया, सामने दस्तरखान लगा, खाने सैकड़ों रंग के चुने गए। लोग खाना खाने के लिए जब दस्तरखान पर बैठे तो ईरान वालों ने कहा शुरू करो। सब बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना शुरू करने वाले थे, मगर हुज़ैफा इब्ने यमान बोले रुको, अभी कोई नहीं खाएगा। कहा क्यों? कहा पहले जौ की रोटी का इंतजाम करो, इसलिए कि जो मेरे नबी को पसंद थी। अल्लाह अल्लाह, जो लाया गया उसको पीसा गया, आटा बनाया गया, रोटी बना कर लाई गई। जब इन्होंने खाया तो जौ की रोटी थोड़ी टाइट होती है, टूट टूट कर टुकड़े दस्तरखान पर गिरने लगे। फिर उन्होंने दस्तरखान से गिरा हुआ खाना उठाया और उसको खाना शुरू कर दिया। जब खाना शुरू कर दिया इन्होंने दस्तरखान से उठा के, ईरान वालों ने मजाक की ये है बादशाह जिसे खाने तक का होश नहीं, दस्तरखान से उठा उठा के टुकड़े खा रहे हैं, क्या खाने की कमी थी? ये आवाज कानों में आ गई। हुज़ैफा इब्ने यमान के खड़े हो गए, खड़े होकर जो ताज सर पर रखा था वो ताज उठा के तख्त पर रख दिया। जो खिरका बादशाहत का पहना था वो खिरका उठा के तख्त पर रख दिया। ईरान वाले बोले क्या कर रहे हो? कहा पकड़ो अपना ताज, पकड़ो अपना खिरका, पकड़ो अपनी हुकूमत, पकड़ो अपनी गवर्नरी, पकड़ो अपनी बादशाहत। कहा क्या मतलब? कहा मेरे खाने का मजाक कर रहे हो? तुम मेरे लुकमों पर इशारे कर रहे हो? अरे तुम नहीं जानते दस्तरखान से गिरे हुए लुकमे उठा के खाना किसी के बाप की सुन्नत नहीं, अपने रसूल पाक की सुन्नत है। आज तो खुदा ने मुझे फकीरी से उठा के ईरान का बादशाह बनाया है, ये मेरी वजह से नहीं बनाया बल्कि मुस्तफा की सुन्नतों की वजह से। नबी की सुन्नत, नारे रिसालत, सुन्नत मुस्तफा।
अदाए मुस्तफा तरीक़े मुस्तफा। सुन्नत इंसान को बादशाह बना देती है। आपने तो आज तक गौर ही नहीं किया मुझे कैसे खाना है, मुझे कैसे पीना है, मुझे कैसे चलना है, मुझे कैसे बैठना है, शादी कैसे करना है, ब्याह कैसे करना है, औलाद में कैसे रहना है, भाइयों के साथ कैसे रहना है, बाप के साथ कैसे रहना है, बीबी के साथ कैसे रहना है। तुमने अपनी जिंदगी पर आज तक गौर नहीं किया। चंद लुक़मे खाने के लिए तुमने आज तक हराम और हलाल की तमीज न की। बस अच्छा पहन लिया नेता बन गए, मकान बना लिया नेता बन गए, कार खरीद ली बड़े आदमी बन गए। सुल्तान खोलकर ये कारें खरीदना, ये अच्छा पहनना, ये अपने आप को लोगों में फेमस करना, ये कोई कमाल की बात नहीं है। होगा नेता तू होगा, सबसे बड़े कमाल की बात ये है कि जिस दिन तुम मरे वो तेरा जनाजा जब तेरे गांव की गलियों से निकले तो मर्द पर्दे हटा हटा के औरतें भी कहते हैं अरे झांकने तो दो, आज मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम जाता। ये है अच्छी जिंदगी, ये है अच्छा इंसान। अच्छा इंसान दौलत वाला नहीं होता, अच्छा इंसान नेता नहीं होता। अच्छा इंसान वो होता है जिसको खुदा कहते तू मेरा है, मुस्तफा कहते मेरा, वो होता है अच्छा इंसान। वो अच्छा इंसान थोड़ी है जो किसी पर जुल्म करे, जो किसी पर जाति करे, जो किसी का माल मारे, जो किसी का हक दबाए, जो किसी पर जाकर के नाजायज कब्जा किसी की जमीन पर करे, वो थोड़ी होता है। अच्छा इंसान कौन होता है? सुभान अल्लाह सब बोलो तो एक तारीख सुनाओ तुम, जोर से बोल के दिखाओ सुभान अल्लाह। कौन है अच्छा इंसान? नाम सुना है ना उमर फारूक आजम का? सुभान अल्लाह बोलो सब। अब बारिश भी हो रही है तो थोड़ी देर कब्जा कर लो इस जमीन पर बैठो। उमर फारूक आजम नबी के मुसल्ले का दूसरा इमाम, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब, आशिक है मुस्तफा का। फिलिस्तीन इन्हीं के जमाने में फतेह हुआ। फिलिस्तीन और मस्जिद अक्सा की चाबी उमर के जमाने में मुसलमानों के हाथ में आई। जब फिलिस्तीन की चाबी हजरत उमर के हाथों में आई तो फिलिस्तीन के चीफ ने एक सवाल किया था, उमर कसम खा के बता कौन सी ऐसी ताकत है तेरे पास जो 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक और आधी दुनिया का बादशाह बना बैठा है। इतना सुना तो कहा हाथ पकड़ के चल मेरे साथ, इसका जवाब मैं तुझे मस्जिद अक्सा में दूंगा। हाथ पकड़ के ले गए अक्सा की तरफ। मस्जिद अक्सा की दीवार से टेक लगा के उसका चेहरा देखा और चेहरा देखकर कहा जोन मैं वो खत्ताब का बेटा उमर हूँ कि जब जंगल में बकरियां चराने जाता था तो बकरियां मुझे कब्जा नहीं देती थी, बकरियों के रेबड़ मुझे कब्जा नहीं देते थे, बकरियां मेरे हाथ में नहीं आती थी। और जब रात को मैं जंगल से आता तो मेरा बाप मेरे चांटे मारता था, उमर तुझे शर्म नहीं आती, तुझसे बकरियां नहीं संभाली जाती, बकरियों के रेबड़ नहीं संभाले जाते। उस शख्स की आंख में आंसू आ गए। कहा उमर बता दो आज 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक आधी दुनिया का बादशाह कैसे बन गया? इतना जब कहा तो उमर बोले बैठे रहो, बैठे हो गई तकरीर। सुन के सुभान अल्लाह बोल के दिखाओ साहब। उमर बोले सुन आज जो 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक और आधी दुनिया का बादशाह बना बैठा हूँ, ये खत्ताब की वजह से नहीं बल्कि मदीने के रसूल पाक की वजह से बना बैठा हूँ। मैं नबी से मोहब्बत करता गया और मेरा खुदा मुझे बादशाह बनाता गया, मैं प्यार करता चला गया और मेरा खुदा मुझे इज्जत देता चला गया। जलसे में बैठने वाले सुन्नियों, अगर चाहते हो इज्जतें मिले, अगर चाहते हो मकाम मिले, अगर चाहते हो बादशाहत मिले तो अपने नबी से मोहब्बत करो, सीरत मुस्तफा की माला अपने गले में डाल लो, मरने से पहले पहले रसूल पाक के सच्चे गुलाम बन जाओ। आज जो जलील हो रहे हो खुदा की कसम को जिल्लत के रास्ते बंद हो जाएंगे और इज्जत के रास्ते इंशाअल्लाह खुल जाएंगे। मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी थी, तर्जुमा सुन लो।
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, फरमाबरदारी और रसूल पाक की सीरत तुम्हारे लिए यही अच्छी जिंदगी। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सुभान अल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा पर अमल करो, रसूल पाक के तरीके पर अमल करो। और जिन्होंने अपने रसूल का तरीका बनाया वो कामयाब रहे, जिन्होंने रसूल की सीरत पर अमल किया वो कामयाब रहे, जिन्होंने पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी की वो कामयाब रहे। और जमाना देख रहा है अपनी आंखों से, जिसने रसूल पाक से मोहब्बत की वो अबू बकर हो, वो फारूक आजम हो, वो उस्मान गनी हो, वो मौला अली हो, वो करबला के हुसैन हो, वो बगदाद के गौसे आजम हो, या बरेली के आला हजरत हो, मोहब्बत करते चले गए और इज्जतों के हार उन्हें मिलते चले गए। बस कोई बात नहीं, आप खुश रहिए, अच्छे रहिए, एकदम शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह की मर्जी जो होती है वो बेहतर होती है। अल्लाह अपने बंदों के लिए कभी गलत नहीं करता, अल्लाह जो भी करता है अच्छा करता है। बारिश हो रही है इसमें भी किसी का भला है, नहीं हो रही है इसमें भी किसी का भला है। आज आप समझ रहे हैं 1-2 घंटे का जलसा नहीं मिला, पता करोड़ों लाखों दुनिया में ऐसे जानवर, परिंदे, कीड़े, जिनकी प्यासों को अल्लाह बुझा रहा है। और इस्लाम नाम भूखों को खिलाने का है, प्यासों की प्यास बुझाने का है। ठीक है, जैसे मौका लगे थोड़ी थोड़ी देर सबको सुन लीजिए, सबको सुन लीजिए, इंशाअल्लाह जलसा आपका कबूल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। कितना पानी बरसेगा। ये बैठने वाले बैठे हैं तो बैठे हैं। मैं नूर अली नूर कानपुरी से आवाज दे रहा हूं कि अब जगह बदलना भी अच्छा नहीं लग रहा है। अगर देख